हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं, कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उनको प्रॉपर टेक्निक नहीं होती है, इसलिए वो बेचारे रह जाते हैं। पहले तो सब ग्रामर के पीछे भागते हैं। पहले ग्रामर समझो। ग्रामर दो प्रकार के होते हैं। एक जो ग्रामर भाषा में बोला जाता है, दूसरा जो ग्रामर हम स्कूल में, कॉलेज में, एग्जाम में हम उसमें मार्क्स लेते हैं। जो बच्चा होता है वो जब भाषा सीखता है तो उसको तो ग्रामर का नॉलेज नहीं होता है, पहले भाषा बोलता है, फिर स्कूल में जाके वो ग्रामर सीखता है। तो इन बातों को पहले समझो। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगा, इंग्लिश में सिर्फ 52 पॉइंट्स होती है सीखने के लिए। वो मैं आपको ये पेज दिखा रहा हूँ, ये पेज में आपको फिर बीच में लिंक में दे दूंगा। ये पेज में से ये 52 पॉइंट्स के अंदर पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश बनती है। ये टू बी है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। टोटल 52 पॉइंट्स होती है, उससे पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश बनती है। इससे आप इंग्लिश समझ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। इंग्लिश वाक्य और जो दूसरी जो भाषा के जो वाक्य होते हैं, उसमें जो वाक्य का सिंटैक्स होता है, जो सेंटेंस का वाक्य का रचना होता है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं मैं कार चला सकता हूँ मैं कार में चला सकता हूँ, तो ये आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस का पैटर्न है वो फिक्स है, वो पहले समझ लो। कुछ भी सेंटेंस हो, पहले सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट ये है कार्य करने वाला, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स, नेम, एक्सेट्रा। इस सब की मैंने मीनिंग भी लिखी है। दूसरे नंबर पे पॉइंट आती है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे कार्य आता है। हिंदी में, गुजराती में, दूसरी लैंग्वेज में ये सब आगे पीछे कर सकते हो। अंग्रेजी में पैटर्न फिक्स है। 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है और फिर पीटीएम, प्लेस, टाइम, मैनर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहला जो सपोज सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आंसर्स देखने से पहले आप पहले वीडियो को थोड़ा पॉज करके कल्पना करो, सोचो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। उसका इंग्लिश है आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, अभी ये कैन कैसे आया, मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। जब भी वाक्य में सकता, सकती और सकते हो, कोई भी जो लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। अगर लड़का है तो वाक्य में सकता आएगा, अगर लड़की है तो वाक्य में सकती आएगी, और अगर प्लूरल है तो सकते आएंगे। अभी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मेरी बहन अंग्रेजी समझ सकती है, माई सिस्टर कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। बहुत सरल है। मैं चाय बना सकता हूँ, आई कैन मेक टी। तो खाली पॉइंट को पकड़ो। अपनी जो आपकी जो मदर टंग है, गुजराती है, हिंदी है, जो भी भाषा है, उसकी जो पॉइंट को पकड़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आप निशानी आइडेंटिफाई करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश समझ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। अभी थोड़ी उसमें प्रैक्टिस करते हैं। वो आपकी मदद कर सकता है तो लड़का, तो ही कैन हेल्प यू। वो आपकी मदद कर सकती है तो शी कैन हेल्प यू। ओके, अब आपको समझो उसमें इंट्रोगेटिव करना है, क्वेश्चन पूछना है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? इंग्लिश की एक सरल आप टेक्निक बता दूं। जब भी क्या है आंसर यस या नो में हो, तो ये जो पॉइंट आती है ना सेकंड नंबर वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? ओके, अभी पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब सेंटेंस में सकता, सकती, सकते हो, गुजराती में शकू, शके छे, शकीए छे, तो अंग्रेजी में कैन आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्सिकल इंग्लिश सिखाऊंगा और दूसरी पॉइंट सिखाऊंगा। हर एक पॉइंट में, हर एक सीरीज में एक एक पॉइंट डिस्कस की जाएगी। 52 पॉइंट के अंदर पूरा वर्ल्ड की इंग्लिश कवर की जाएगी। बाकी आपको वर्ड्स अपने आप याद करने हैं, उसको यूज करने और प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे में सेंटेंस में इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स।